Good evening. Welcome to High Achievers डेली करंट अफेयर्स शो। चलिए शुरू करते हैं आज के हिंदी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला प्रश्न, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 8 जून, बी 7 जून, सी 5 जून, डी 4 जून। तो इसका सही उत्तर है बी 7 जून। आपको बता दें कि पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था तथा पहली बार 2019 में मनाया गया। इस वर्ष का थीम सेव फूड टुडे फॉर अ हेल्थी टुमारो रहा। अगला प्रश्न, हाल ही में हुई आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर कितना तय किया गया है? ऑप्शंस ए 3%, बी 4%, सी 4.25%, डी 5%। तो इसका सही उत्तर है बी 4%। हाल ही में गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आरबीआई की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने बेंचमार्क ब्याज दर को अपरिवर्तित रखा है। रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% रखा गया है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 5 जून, बी 6 जून, सी 7 जून, डी 8 जून। तो इसका सही उत्तर है बी 6 जून। आपको बता दें कि यह पूरे संगठन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपयोग की जाने वाली 6 भाषाओं में से एक है और आज ही के दिन रूसी कवि अलेक्जेंडर पुश्किन की जयंती होने के कारण इस दिन को चुना गया। संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी हैं। इसके साथ ही कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी है। राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल। अगला प्रश्न, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने बेलग्रेड ओपन जीतकर अपने करियर का 23वां खिताब जीता? ऑप्शंस ए फेडरर रोजर, बी डोमेनिक थियम, सी नोवाक जोकोविच, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है सी नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न, हाल ही में सेक प्रोग्राम और पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शंस ए डॉक्टर हर्षवर्धन, बी नरेंद्र सिंह तोमर, सी राजनाथ सिंह, डी थावर चंद गहलोत। तो इसका सही उत्तर है डी थावर चंद गहलोत। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक और न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने सैग यानी सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन नामक एक पहल का शुभारंभ वरिष्ठ नागरिकों को सहायता पहुंचाने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, ईगल एक्ट जो हाल ही में चर्चा में रहा किस देश से संबंधित है? ऑप्शंस ए जापान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी चीन। तो इसका सही उत्तर है सी अमेरिका। वर्तमान में अमेरिका द्वारा वीज़ा जारी करने पर 7% प्रति देश की सीमा तय की गई है। यदि इस एक्ट को सीनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई तो रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड पर प्रति देश की सीमा समाप्त कर दी जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन नए उपवायु सेना प्रमुख बने हैं? ऑप्शंस ए वल्लभ राधाकृष्णन, बी विवेक राम चौधरी, सी विपिन रावत, डी राकेश भदौरिया। तो इसका सही उत्तर है बी विवेक राम चौधरी। वायुसेना का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया जी है। अगला प्रश्न,
हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने बच्चों के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? ऑप्शंस ए बाल पोर्टल, बी बाल स्वराज पोर्टल, सी चाइल्ड पोर्टल, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है बी बाल स्वराज पोर्टल। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी जी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस सीमेंट कंपनी ने स्वीडन में दुनिया का पहला CO2 न्यूट्रल सीमेंट प्लांट की योजना बनाई है? ऑप्शंस ए अल्ट्राटेक, बी अंबुजा, सी बिरला, डी हिडलबर्ग। तो इसका सही उत्तर है डी हिडलबर्ग। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है। स्वीडन की मुद्रा क्रोना है। अगला प्रश्न, AMB किस बीमारी के इलाज के लिए IIT हैदराबाद द्वारा विकसित नैनो फाइबर आधारित टेबलेट है? ऑप्शंस ए मलेरिया, बी काला अजहर, सी कोरोना, डी ब्लैक फंगस। तो इसका सही उत्तर है बी यानी काला अजहर। हाल ही में IIT हैदराबाद में एम्फोटेरिसिन बी की नैनो फाइबर आधारित गोलियां विकसित की है, जिन्हें AMB कहा जाता है, जिसे काला अजहर के उपचार में उपयोग किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। चलिए शुरू करते हैं फटाफट रिवीजन। पहला प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? ऑप्शंस ए हिमाचल प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी केरल। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 3 जून, बी 4 जून, सी 5 जून, डी 1 जून। तो इसका सही उत्तर है सी 5 जून। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है? ऑप्शंस ए भारत, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी भूटान। तो इसका सही उत्तर है बी चीन। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? ऑप्शंस ए राजस्थान, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है डी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन से स्थान पर रही? ऑप्शंस ए प्रथम, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। तो इसका सही उत्तर है डी चौथे। अगला प्रश्न, मूडीज के अनुसार फिस्कल ईयर 22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? ऑप्शंस ए 6.4%, बी 8.6%, सी 11.5%, डी 9.3%। तो इसका सही उत्तर है डी 9.3%। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी का निधन हो गया? ऑप्शंस ए भारत, बी अफगानिस्तान, सी मॉरिशस, डी नेपाल। तो इसका सही उत्तर है सी मॉरिशस। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सी IT फर्म 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म बनी है? ऑप्शंस ए टाटा कंसल्टेंसी, बी इन्फोसिस, सी विप्रो, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है सी विप्रो। अगला प्रश्न, हाल ही में नासा ने किस ग्रह के लिए 2 नए मिशन की घोषणा की है? ऑप्शंस ए मंगल, बी शुक्र, सी शनि,
डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है बी शुक्र। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे को सुधारने हेतु केंद्र सरकार के साथ 25 लाख डॉलर की सहायता का समझौता किया है? ऑप्शंस ए केरल, बी असम, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी सिक्किम। आज के लिए बस इतना ही। Thank you. And if you like our content, then please like, share, and subscribe.